बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। आज क्या हम बात करेंगे, बहुत कुछ है बात करने के लिए और बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी हमने आपके लिए रखा है, वो भी हम आपको बताएंगे। बात हम वही करेंगे पाकिस्तान की स्क्वाड चैम्पियंस ट्रॉफी की। उसके अलावा पाकिस्तान ने आज से तैयारियों का आगाज़ कर दिया ट्राई नेशन के लिए। टिकट्स भी ऑन सेल आ चुके हैं लाहौर कराची में ट्राई नेशन के। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। पाकिस्तान का फ़र्स्ट क्लास सीज़न भी चल रहा है, उसका एक और राउंड ख़त्म हुआ, उसमें क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे होस्ट, क्योंकि होस्ट ये बन जाते हैं ना कभी कभी, तनवीर अहमद भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार देखिए, बात सुने, हम दोनों का शो है, आए आप होस्ट तो हैं ही। हाँ। लेकिन फिर मैं भी कभी कभी होस्ट बन जाता हूँ ना, आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं, मुझे क्या बुरा लगेगा यार, कल आपने इतनी गर्मा गर्मी कर ली, मुझे वो बुरी नहीं लगी। नहीं तो लगनी चाहिए भी नहीं है। जब दो बंदे एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, उनकी बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए। नहीं, बातें बुरी, और बातें बुरी होती भी अब नहीं आपने ना। भी कितनी चीजें मुझे बोली, मुझे बुरी लगी। पता नहीं, तो फौरन चले गए थे जल्दी। नहीं लगे ना? फौरन चले गए, नहीं हम नहीं चाय के लिए नहीं भी नहीं रुके नहीं यार। नहीं, कल की बात नहीं मैं कर रहा। इससे पहले शो में आपने कितनी दफा मुझे क्या क्या बोला, मुझे बुरी लगी। हालांकि लोग मुझे समझते हैं कि मुझे बहुत जल्दी पुरानी मुझे बातें बहुत याद करते हो, लोग यानी लोग- पुरानी बातें दिल में रखते हैं। नहीं, दिल में नहीं यार, रखता। ये नहीं करो। लोग ये समझते हैं कि मुझे बातें बहुत जल्दी बुरी लगती है, लेकिन मुझे लगी आपकी वही बातें बुरी। पता नहीं, कल जिस तरह से आप गए थे ना जल्दी में, कि नहीं कहाँ मैं गया चाय था भी मैं? नहीं पीऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं घर जा रहा हूँ। ये चाय देखिए हमने पहले पी ली थी, उसके बाद कोई टाइम नहीं था। मैंने बोला यार मैंने जल्दी जाना है, फैमिली को टाइम देना है, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। चलें, हमारे पास भी टाइम की किल्लत है। अब पहला सेगमेंट शुरू करते हैं, पिच साइड। लेट्स गो टू पिच साइड। पिच साइड में पाकिस्तान ने आज से तैयारियों का आगाज़ कर दिया है ट्राई नेशन के लिए, और पाकिस्तान ने एक सिनेरियो बेस्ड मैच भी खेला गनी ग्लास इंस्टीट्यूट लाहौर में। तो वो मैच भी चल रहा है, उसमें शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम को आउट कर दिया। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद तो हमारी बातें हैं ही। बाबर आजम भाई प्रैक्टिस मैच के अंदर भी आउट हो गए यार, शाहीन अफरीदी ने उनको आउट किया लेग। देखिए प्रैक्टिस मैच में अब जाहिर सी बात है, वो क्लिप तो चलाने, अपना काम तो चलाना है, चीज़ें तो बेचनी है ना। बात सीधी सीधी ये है भाई, प्रैक्टिस मैच में कहीं ना कहीं आप रिलैक्स होते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस मैच में आपने अपने शॉट्स खेलने होते हैं, आपको आउट होने का डर नहीं होता। फिर आप अपने शॉट्स पे जाते हैं कि किस तरह खेलना है, क्या करना है। अभी आपने शाहीन की बात की, उसके बाद भी आप देखें कि रिवर्स शॉट मारते हुए भी वो आउट हुए, तो वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद उनको जिस तरीके से प्रेशर उन पर डाला जा रहा है, या उनको ज़बरदस्ती जो है ओपनर खिलाने की जो बात हो रही है, जो कि मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन जाहिर सी बात, आप उनसे पूछा होगा, उनसे बात की होगी, उन्होंने यही सोचा होगा चले यार मैं ओपन करता हूँ, अगर हमारे पास कोई ओपनर नहीं है। मतलब अफसोस की बात है कि एक आपका इतना ज़बरदस्त प्लेयर जो तीसरे नंबर पे बैटिंग करता है, 60 की उसकी एवरेज ओडीआई की, आप उसकी फॉर्म नहीं है और आप उसको ओपन लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि वो ऐसा प्लेयर है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, फिर कोई मत बोले फिर इसमें सारा मलबा जो है ना, वो मैं सिलेक्टर्स पे डालूंगा। ये सिलेक्टर्स पे नहीं, कोचेस पे डाल दें आप, तो समझ आती है। देखिए बात सुने, सिलेक्टर्स पे क्यों डालूंगा? क्योंकि आपने कोई ओपनर सेलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है? तो जिसकी वजह से आपके कोचेस या कप्तान वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि जी अब बाबर आजम से ओपन कराएंगे, ठीक है? ये मैं आपको बता दूं कि उस टाइम कोई ये ना बोले कि दूसरी टीम के ओपनर्स इतना तेज खेल रहे हैं, बाबर आजम नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है, फ़खर तेज खेल रहा है, बाबर नॉर्मल खेल रहा है, बाबर उस तरह नहीं खेल रहा। बाबर ये कोई वो गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है कि बाबर एकदम से आके अपनी जो बैटिंग स्टाइल है वो बाबर को कुछ तो अपनी बैटिंग में चेंज करना चाहिए ना। टेस्ट मैच की बात मैं मेरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ, बाबर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि अगर उसको विद इन स्टंप जो बॉल नहीं मिलेगी, उससे बाहर जो मिलेगी उसको वो खुला खेलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि फ़खर की तरह खेलेगा या जो दुनिया के दूसरों, वो नहीं खेल सकते। फिर आप ये मत बोलना कि जी बाबर स्लो खेल रहा, और ये भी कोई ना बोले कि जी बाबर आउट हो रहा है, बाबर आउट हो रहा है। भाई इतना बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर, आप उसको ओपन करा रहे हैं, फिर उसकी फॉर्म भी नहीं, जो कि हम कहते हैं उसकी फॉर्म जो है वापस आनी चाहिए। ये मेरी बात हमेशा याद रखें, और इनको समझा के थक गए, इनको समझ नहीं आएगी, ठीक है? हमेशा आपके वो प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं मेरे पास। क्या है जी? ये देखें, ये क्या ले आए जी आज? देखिए अब ये रोहित शर्मा है, ठीक है? रोहित शर्मा ने चौथी या पांचवी पोजीशन पे देखें 26 और 25 मैचेस खेले, उसके बाद इनको ऊपर लाया गया।
एज अ ओपनर, उसमें तकरीबन ये 150 मैचेस खेले। होता ये है कि जब आपका मिडिल ऑर्डर का प्लेयर अच्छी फॉर्म में होता है ना, लाइक सौरव गंगोली की, आपको वो क्लिप याद है जब सौरव गंगोली ने एक जगह बैठ के बोला था कि मैंने रोहित शर्मा से बोला था कि अगर वीरेंद्र सहवाग जा रहा है तो तुम ऐसा करो, तुम ओपन करो। तो जहां पे जब रोहित शर्मा थोड़े से वो वही सारा सौरव गंगोली ने बोला हुआ है एक इंटरव्यू पे कि रोहित शर्मा ने बोला मैं तो बीच में खेलता हूं, तो गंगोली ने समझा नहीं यार तुम बहुत अच्छा टैलेंट हो, तुम ओपन जाओ। उसके बाद क्यों सौरव गंगोली ने बोला, क्योंकि वो चौथे पांचवें में अच्छी फॉर्म में था, उन्होंने समझा इसको ऊपर भेजो। ऊपर गया, उसने रन्स करना शुरू किए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, दुनिया का बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम, सब कुछ, उस बंदे का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज का। लेकिन वो बंदा भी चौथे पांचवें नंबर पे खेला। चौथे नंबर पे 61 मैचेस खेले और तकरीबन 40 की एवरेज, 15, 50 और 400। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चौथे नंबर के बावजूद भी वो बंदा ऊपर जाने लग गया। क्यों? क्योंकि चौथे पांचवें वो बंदा खेला, कप्तान ये समझा कि इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, अब मैं एक आखिरी बात बोल देता हूं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हमेशा आप जिसकी फॉर्म होती है ना उसको नीचे से ऊपर लेके जाते। बाबर खेल रहा है तीसरे नंबर पे, लेकिन बाबर की इस टाइम फॉर्म नहीं है काफी इनिंग से, समझ रहे हैं? उसको आप एकदम से तीसरे से उठा के आप अगर ऊपर लेके जाएंगे, वो जो उसका जो कॉन्फिडेंस हो सकता है वो भी खराब हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रन कर सकता, कर भी सकता है। अब तेंदुलकर की आपने बात की, तेंदुलकर के उस टाइम के जो प्लेयर उनके साथ थे, अजहरुद्दीन उनके साथ थे और प्लेयर भी उनके साथ थे, बाबर के साथ ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। अब आगे ना मैं यही तो मैं बात करने चाह रहा हूं। मुझे ये लगता है बिल्कुल आपने सही बात बोली। देखिए मैं हमेशा, शुक्रिया सर, नहीं मेरी बात आपको सही लगी। नहीं, जो बात सही है ना यार। अगर सचिन तेंदुलकर ओपन गए तो उनके साथ कौन था? वीरेंद्र सहवाग, उनके साथ ड्रेविड, उनके साथ गंगोली, फिर युवराज, फिर एंड के कुछ अरसे में वो महेंद्र सिंह धोनी आ गए, फिर विराट कोहली भी थोड़ा अरसा खेले। तो उनकी बैटिंग लाइनअप तो आप चेक करो। अगर आप एक ही प्लेयर आपका जिसके ऊपर हम कहते हैं कि यार ये रन्स, इसको रन्स करने चाहिए, और ये मैं आपको बता दूं, बाबर आजम के जो अगेंस्ट भी लोग हैं ना, वो अगर उनके दिलों में जाके देखो ना, वो सोच जरूर होंगे यार एक ही प्लेयर है, अगर ये नहीं चला तो फिर हमारी टीम का क्या होगा। अगर वो जो उसके अगेंस्ट भी हैं, कहीं ना कहीं बाबर की परफॉर्मेंसेस ओडीआई क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छी है। तो मैं ये चाहता हूं कि यार मतलब अब समझ नहीं आ रही ना, अगर आप बाबर से ओपन नहीं करवाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, आपने जो कल बात की थी 12 फरवरी वाली, कोई पता नहीं है यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स भी हो जाएं कि हमारे पास कोई ओपनर नहीं है, स्पिनर की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एक आध फास्ट बॉलर निकालते हैं या बैट्समैन निकालते हैं या क्या करते हैं, ओपन बीच में डालो। अभी भी मैं सिलेक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने कभी भी सीधे काम नहीं किए, हमेशा छोड़ते हैं कि जब टाइम होगा उसमें चेंज कर सकते हैं। अभी भी अगर आपके पास समझ है थोड़ी बहुत, इतनी क्रिकेट खेली हुई है, एक ओपनर ऐड करो और एक स्पिनर ऐड करो। ओपनर आता है तो इमामुल हक का नाम है, लेकिन इमामुल हक के बारे में अभी सुन रहा था, हमारे दोस्त यार हैं मीडिया के, वो कहते हैं एटीट्यूड का कोई मसला है। यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब जिसको नहीं लेना ना उसके बारे में बोला जाता है एटीट्यूड। मतलब अगर 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 ये बात हो रही है तो फिर आप लोगों को किसने बताई है, ये कहाँ से बात ली कोई कि भाई इसका इमामुल हक का एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सका हूँ अपने क्रिकेट कैरियर के अंदर। फर्स्ट क्लास जब खेलता था, मैंने बहुत से लोगों को देखे, उनको नहीं सिलेक्ट करते थे, इसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम, इसका फिटनेस का प्रॉब्लम, ये बोलता बहुत है, ये फलाना करता है, ये कप्तान की बात नहीं सुनता। ये मैं अपनी बात के अलावा भी मैं और बहुत फर्स्ट क्लास प्लेयरों की बातें उनके बारे में सुनता था। तो ये सब कुछ होता है। पाकिस्तान टीम में भी जिस लड़के को नहीं खिलाना या उसको ट्रेनिंगें बहुत करा के ख़राब कर देते थे, या उसके बारे में गलत बातें कर करके, यही आपके कोचिंग स्टाफ के लोग, यही आपके सिलेक्टर्स गलत बातें कर करके, जी इसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम, इसका। भाई एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स ना और लोगों को भी बहुत थे, मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं ना। अगर एटीट्यूड का, मिसाल के तौर पर किसी लड़के को एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, उसको हैंडल कौन करेगा? अगर वो प्लेयर अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है, तो फिर एटीट्यूड का कोई मसला नहीं है। अगर परफॉर्म कर रहा है तो जाने दो एटीट्यूड, जो मर्जी करता रहे, वो ठीक है एटीट्यूड। मतलब अगर जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है, जिसको नहीं लाना, उसको एटीट्यूड में लेके आ जाओ। मुझे नहीं लगता इमामुल हक का कोई इतना ज्यादा एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो सकता है। बस उसको नहीं सिलेक्ट करना तो नहीं सिलेक्ट करना। मैंने तो अभी रिसेंटली उसको देखा कराची में, वो अपने कोच मसरूर के साथ उन्होंने फील्डिंग सेशन अलग से किया था, तो मुझे एटीट्यूड का मसला उसमें लगता नहीं है, मुझे नहीं नजर आता। नहीं यार, एटीट्यूड का प्रॉब्लम मतलब क्या एटीट्यूड का प्रॉब्लम?
जो लोग कहते हैं ना एटीट्यूड, या जो बोर्ड की सपोर्ट में लगे हुए होते हैं, न्यूज़पेपर में डाल दे, सोशल मीडिया में बोल दे, फलाना बोल दे, उनसे ये तो पूछे भाई अगर आप इतनी बातें कर रहे हैं किसी प्लेयर के बारे में आके, आपको किसने बताया है? ठीक है, उनसे पूछेंगे तो पता क्या बोलेंगे, जो मैंने 10 साल में सीखा साफियों से, जराए। ये जो मेरी जिंदगी में इस 10 साल के अंदर मेरी जिंदगी में ये जो मुझे वर्ड मिल गया ना, जराए, इससे मैं बड़ा सेफ हूं, मैंने बहुत सीखा आप लेकिन लोगों अब से। सेफ नहीं है, आप अब मतलब लॉ आ चुका है। मतलब आप लोगों से या आप लोगों की फील्ड के जितने बंदे हैं ना, उन लोगों से ये बड़ा मैंने सीखा, जराए। भाई जराए क्या होता है? आप जराए का कह के किसी की कैरियर खराब कर रहे हैं, जराए का कह किसी का कैरियर खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। आप सपोर्ट करें किसी को, अगर इमाम की जगह बनती है आप फाइट करें उसके लिए यार, कि इमाम की जगह बनती अभी आपको लगता है कि 12 फरवरी तक कुछ चेंज होगा? होगा 100% मुझे लगता है। क्या चेंज होगा? देखिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए हमारे लोग पैनिक बटन तो दबता है इनका, ठीक है, दूसरी बात ना भी दबे, ना भी टेंशन लें, ना मीडिया का प्रेशर बेशक ना लें, लेकिन इनको जरूर पता है कि हमने मिस्टेक की है, हमने ओपनर नहीं डाला। आपको पता है, हम दूसरे ओपनर की बात कर रहे हैं, टीम के अंदर 3-3 ओपनर होते हैं, इनको यह भी पता कि हमने स्पिनर नहीं डाला। यार कौन सी प्लानिंग कर रहे हो? मतलब कौन सी सिलेक्शन कमेटी, कौन से आकिब जावेद को एक्सपीरियंस, कौन सा अजहर अली को एक्सपीरियंस, कौन सा असद शफीक को एक्सपीरियंस? आप लोग इतनी क्रिकेट खेल रहे हो, आप लोग 15 लड़के नहीं बना सकते? अच्छा, ये 3 है जिनको आप सिलेक्टर मानते हैं? 15 लड़के आप? अच्छा एक सेकंड, ये 3 है जिनको सिलेक्टर मानते हैं, आकिब जावेद, अजहर अली और असद शफीक। देखें बात सुने, बाकी ना आप अलीम डार को सिलेक्टर नहीं मानते? क्यों मानूं? आप हसीन चीमा को नहीं मानते? क्यों मानूं? लेकिन ये लोग कंसल्टेंट हैं, वैसे मैं क्यों मानूं? कंसल्टेंट हैं, जो मेरी इत्तला है, ये लोग कंसल्टेंट सिलेक्टर। चलो जो भी है भाई, मैं मानता ही नहीं। बात सीधी ये है कि उनको तो छोड़ दो, और जिन्होंने क्रिकेट खेली है वो 15 लड़के नहीं बना पा रहे, तो फिर ऐसी क्रिकेट का फायदा क्या कि अगर आपसे 15 लड़के नहीं बन रहे? इससे बेहतर तो आपने देखा है हैव यू से में जो आप दिखाते हैं, वो कितने जबरदस्त लड़के टीम बना रहे होते हैं, उसको ले लो उसको ले लो। उनके हैव यू से में जो लोग कह रहे हैं उनमें 3-3 स्पिनर हैं, उनकी बात, तो वो जो टीम बनाते 2-2 स्पिनर हैं, ओपनर 2-2 3-3 है, तो भाई उनसे टीम बनवा लें, आपसे टीम नहीं बन रही। हैव यू से क्या बड़ा अच्छा आपने नहीं, तो जिक्र पैसे किया। किस चीज के ले रहे हैं? अगर आपसे 15 लड़के, पैसे नहीं लेते यार, वो मैं इनकी बात करूं सिलेक्टर्स की, पैसे किस चीज के ले रहे हैं? आपसे 15 लड़के नहीं बन रहे भाई, किस चीज के पैसे ले रहे हो? 15 लड़के मेरा तो देखिए बनाए तो आप। देखिए बात सुने, आप 15 बना दो यार, मैं और आप मिलके बनाते हैं। नहीं क्यों? मैं और आप ऐसे बनाते क्यों 15? हम हैव यू से वाले सुने हमारे ना शायकीन हैं, उनके लिए बनाते हम क्यों 15 बनाए? हम उनके लिए बनाते हैं। हम क्यों 12 नवंबर तक इनको मौका दे कि तुम ये प्लेयर डाल लो? नवंबर नहीं, फरवरी, सॉरी फरवरी। हम क्यों इनको 12 फरवरी तक मौका देंगे ये प्लेयर भी डाल लो? सिंपल सी बात है, आपने एक ओपनर डालना, जो कि तीन होने चाहिए थे, एक स्पिनर डालो, तो इनकी जगह 2 लड़के निकालने भी पड़ेंगे। तो निकाल दो, फ़हीम अशरफ को निकालो ना, क्यों फ़हीम अशरफ को निकाल दिया, ठीक है, एक और बताइए कौन निकाला जाए? 4 फास्ट बॉलर है ना? हाँ 4 फास्ट बॉलर है, चारों खेलेंगे नहीं। हसनैन है, हसनैन है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है और शाहीन अफरीदी है, ये 4 फास्ट बॉलर हैं, चारों तो एक मैच में नहीं खेलेंगे। तो बैट्समैन आप कैसे? बैकअप है ना, बैट्समैन निकालोगे? बैट्समैन निकाल दो, नहीं खुशदिल शाह निकालो, सॉरी खुशदिल शाह को निकालो और फ़हीम अशरफ निकालो, खत्म होगी बात। और फ़हीम अशरफ आपको आपके पास एक स्पिनर ऐड हो जाएगा, एक बैट्समैन ऐड हो जाएगा। हाँ देखिए, दोनों 2 ऑलराउंडर्स निकाल के आप बॉलिंग ऑप्शन भी कम कर रहे हैं ना। बॉलिंग ऑप्शन 2 ऑलराउंडर्स, ये खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ। बिल्कुल यार, बहुत नहीं माजरत अरे हैं तो बहुत बड़े ऑलराउंडर्स हैं यार, ऑलराउंडर्स मतलब तो हैं। इनके बगैर पाकिस्तान टीम 2-2 3-3 साल से खेल रही थी भाई, इनके बगैर पाकिस्तान टीम 2-2 3 साल से खेल रही थी। इतने बड़े ऑलराउंडर नहीं है, माफी के साथ भाई, क्या हो गया? ये टीम में है या नहीं है? ये है या नहीं है? आपकी टीम को फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये नहीं कहा आपकी टीम को फर्क, सुने, आपकी टीम को फर्क पड़ा, फखर जमान नहीं था, आपकी टीम को फर्क पड़ा। आपकी टीम को फर्क पड़ेगा जब रिजवान नहीं होगा, आपकी टीम को ना होने से फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी टीम में साइम अयूब नहीं है, फर्क पड़ेगा। आपकी टीम में बाबर आजम नहीं है, फर्क पड़ेगा। आपकी टीम में शाहीन अफरीदी नहीं है, फर्क पड़ेगा। आपकी टीम में स्पिनर्स नहीं है, फर्क पड़ेगा। आपकी टीम में बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर खुशदिल शाह नहीं हुआ तो फ़हीम अशरफ नहीं हुआ, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सुफियान मुकीम के साथ गलत किया, आपने इरफान न्याजी के साथ गलत किया, आप इमाम उल हक के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम आपके पास कोई ओपनर नहीं था, वो जगह थी तो आपको सीधा लाना चाहिए था, आपने गलत किया। चलें, अब फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह पे आप किसी कीमत भी राजी नहीं है, इनको बदल के कुछ और लड़के लेकर आए, एक ओपनर और एक स्पिनर, ये 2 सुफियान मुकीम और इमाम उल हक, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। और फास्ट बॉलर यही 4 जो फास्ट बॉलर यही, ये चारों खेलेंगे तो नहीं? पहला मैच न्यूजीलैंड से यार देखें मेरी बात सुने, या तो आपके पास बहुत ही कोई तगड़ा किस्म का ऑलराउंडर हो ना, तो मैं बोलूं यार वाकई इसको डालो। अगर फ़हीम अशरफ इतना तगड़ा ऑलराउंडर था ना, तो वो कभी भी टीम से बाहर नहीं होता,
ठीक है, जिसकी सिर्फ 10 की बैटिंग की एवरेज और पता नहीं कोई पिछले कोई 20-21 मैचेस में सिर्फ 9 आउट किए हुए। नहीं, वो भाई ऐसे आखिरी- प्लेयर हमें वो नहीं मैं चाहिए। दोबारा उस बहस में दोबारा ऐसे नहीं जाना प्लेयर हमें चाहता, नहीं मैं चाहिए। दोबारा उस बहस में नहीं जा रहे, क्योंकि आखिरी दफा जो ये दोनों T20 जो वनडे खेले हैं ये 2023 में खेले हैं। यार तो वो रिकॉर्ड मुझे एक तो बात जरूरत- बताएं, मुझे उस रिकॉर्ड को देखने मुझे की एक बात जरूरत भी नहीं। बताएं, जब से फ़हीम अशरफ टीम में सेलेक्ट हुआ है क्या क्या बातें हो रही हैं फ़हीम अशरफ के बारे में? हाँ, आज ही अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ। पॉलिटिशियन पीछे से लगे हुए, आज अखबार की खबर है। पॉलिटिशियन ने सपोर्ट किया, कोई कह रहा है जी सिलेक्टर्स ने सपोर्ट किया, कोई कह रहा है किसने किया। क्यों कह रहे हैं लोग? आज अखबार में भी कहा गया कि चेयरमैन साहब का इसमें कोई नहीं, राय हम नहीं तो है, चेयरमैन साहब की बात ही नहीं कर रहे ना भाई। हमारी डिबेट में चेयरमैन आई नहीं कहीं से, हम चेयरमैन साहब की बात ही नहीं कर रहे। हर कोई ये बात कर रहा है सिलेक्टर्स या पॉलिटिक्स की वजह से आए टीम में। तो ये क्यों बातें हो रही हैं? भाई आपकी राय है, लोगों की राय है, उनको कैसे पकड़ सकते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं ना। कैसे पकड़ सकते हैं आप? तो भाई मैं तो फिर लोगों को यही मैसेज देता हूं ना कि भाई कभी भी जब भी तकरीबात होती हैं तो फिर क्यों ये लोग बुलाए जाते हैं सारे? कौन सी अगर आपने क्रिकेट खेली है तो आपकी कोई भी तकरीबात होती हैं तो फिर आप क्रिकेट से रिलेटेड जो जर्नलिस्ट हैं वो उनमें आने चाहिए ना, आपके क्रिकेटर्स आने चाहिए। कौन सी बात कर रहे हो, ये समझ नहीं आई मेरे को। मतलब अपना कौन सी तकरीब? अपनी वैसे ही जो तकरीबात होती हैं, सही है ना, जब होती हैं शादी वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं तो आपको हर बंदा वहाँ नज़र आता है ना, वो इसीलिए नज़र आता है ना कि अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग किया जाए ना, कि हमारे साथ कभी नाइंसाफ़ी हो, इसको यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो। तो वहाँ तो फिर क्रिकेटर्स के अलावा या जो जर्नलिज्म क्रिकेट की करते हैं इनके अलावा तो किसी और को नहीं आना चाहिए ना। मतलब PR बनाते हैं, ये तो हर फील्ड का हर इंसान करता है, जर्नलिस्ट समेत हर कोई PR करता है, उसमें क्या कौन सी बात? नहीं तो फिर मेरी बात जर्नलिस्ट समेत देखिए, मेरी बात अपने आप को शामिल करते हुए कह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपके साथ अगर कोई पॉलिटिशियन उठता बैठता है, अगर आपके साथ कोई क्रिकेटर उठता बैठता है, अगर आपके साथ कोई सहाफ़ी उठता बैठता है, तो फिर अगर आपके ऊपर उंगलियां उठती है तो फिर आपको बर्दाश्त भी करना चाहिए, फिर सुननी नहीं चाहिए, सुनो फिर सब। अच्छा, फ़हीम अशरफ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि उसमें एक्सप्लेनेशन है कि ये नहीं था, ये हुआ, ये पॉलिटिकल कोई इस पर प्रेशर नहीं था, उसको लिया, मेरिट पे लिया, ये सारी बातें करने की ज़रूरत क्या है? नहीं, इसके अगर ये चीज़ देखिए, बात सुने, उसके अलावा किसी और की बातें हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, देखिए बात सुने, मैं आज ये नहीं कह रहा, मैं कब से कह रहा हूँ कि जब आप लड़कों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ियाँ करोगे किसी भी सूरत में, तो वो फिर ये स्टेप्स उठाते हैं, वो जाते हैं फिर पॉलिटिशियंस की तरफ जाते हैं, वो ये समझते हैं तो कि ये पहला आदमी है जो नहीं पहला आदमी नहीं है, नहीं पहला आदमी नहीं है, आपको अच्छी तरह से याद है? नहीं पहला आदमी नहीं है। कौन खिलाड़ी सर, हम तो ये कह ही नहीं रहे, पहला आदमी है ही नहीं है, हमेशा से चलता आया है, बहुत से लोगों ने ये सब कुछ किया है। वो फिर इनके सहारे लेते हैं कि यार ये इस जगह पे बैठे हैं, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, इनकी ज्यादा सुनी जाएगी। पहला आदमी कहाँ है यार? कितनी प्लेयरों की तस्वीरें देखी हैं, कितने प्लेयर उठते बैठते हैं, सब कुछ है। हम कुछ नहीं कह सकते ना, फिर हतमी तौर पे हम किसी अपनी राय तो नहीं बना सही सकते है ना कि ये किया होगा। बिल्कुल नहीं, हम जो परफॉर्मेंस में आपको कल बता चुका हूँ फ़हीम अशरफ। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ना, हम वो बात कर रहे हैं जो चल रही हैं बातें। हम 100% ये तो नहीं कह रहे हैं ना, नहीं हुआ ही यही हुए, हम ये बात कर रहे हैं। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर सिलेक्टर्स किस बेस पे इसको लेके आए? दूसरा सवाल तो ये है। कल बताया था ना आपको मैंने यार, लिस्ट ए की परफॉर्मेंस कल मैंने सारी गिनवाई थी आपको भाई, इस बेस पे लेकर आया। वो जो 2023 का आप इसका बता रहे हैं ना कि वनडे खेला 2023 में खेला। अब मेरी बात इंटरनेशनल वनडे 2023 में। मैं आपको चीज बताता हूँ, हमेशा तरीकेकार पता क्या होता है? हमेशा तरीकेकार ये होता है, जब आप किसी प्लेयर को किसी की जगह लेके आते हैं, वो अगर 3-4 सीरीज या 1 साल 2 साल इवन 3 साल तक परफॉर्म नहीं करता, उसकी जगह आप जिसको लेके आते हैं या उसकी जो प्लेयर आया उसकी जगह जो ड्रॉप होता है, वो इतनी जल्दी वापस नहीं आता पाकिस्तान टीम के अंदर। समझ रहे? ठीक है। उसको पूरा मौका दिया जाता है जिसको टीम में लाया जाता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि यार देखिए, हमने ये रीत बना दी है अपनी, ये सिस्टम बना दिया हमने। एक सीजन में परफॉर्म करो, पाकिस्तान की लाइन में लगा दो, जिसको देखो यही लगा हुआ है भाई। जब आपकी प्रैक्टिस एक हो जाती है ना, एक काम आपने कर दिया है, तो फिर आप दूसरे को कैसे रोकेंगे? वो भी बोलेगा भाई 2 सीजन रन किए, 1 सीजन रन किए, उसको खिलाया तो मुझे क्यों नहीं खिला रहे? हम खुद चीजें खराब करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो भी प्लेयर आता है उसको 3-4 सीजन उसको लगाने दो, 3-4 सीजन उसको लगाने दो, फिर पता चलेगा कि इसकी टांगों में कितनी जान है, ये कितना सीखा है।
हम तो ये सब कुछ तो करते ही नहीं है ना। अब तो ट्राई सीरीज़ होगी। ट्राई सीरीज़ के लिए आज से टिकटों की फ़रोख्त शुरू हो गई है, लाहौर में भी, कराची में भी, और सैटरडे को 8 फरवरी से शुरू हो जाएगा। और गैलरी की प्राइस है 6,000, 3,500 रुपये, 5,000 का VVIP स्टैंड लाहौर में, 2,000 रुपये का टिकट है, 1,500 का टिकट है। बहुत ज़्यादा आवाम इस हवाले से एंटिसिपेट कर रही है। और ये TCS एक्सप्रेस सेंटर से जाके आप ले सकते हैं टिकट जिसने भी लेने हैं। ये है शेड्यूल ऑफ द ट्राई नेशन, जिसमें पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है और उसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम्स हैं। तो ये 3 टीम्स खेलेंगी। मैचेस लाहौर से शुरू होंगे, 8 फरवरी से लाहौर में शुरू होगा, उसके बाद 10 को लाहौर में खेलेगी, फिर उसके बाद कराची आ जाएंगे, फाइनल तक कराची में रहेंगे। और ये टिकटों की प्राइस भी आपके सामने, टिकट सोल्ड आउट हो गया ना, सोल्ड आउट हुए हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का जो मैच चैंपियंस ट्रॉफी का होना है उसके सोल्ड आउट। हाँ वही, ये ट्राई नेशन की है, ये आज अनाउंस हुई है। हाँ वो हो जाएंगे, ये भी इसमें लोग आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को आना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ से आपने पाकिस्तान टीम को बैक करना है ना, सपोर्ट करनी है। ये हमारे लिए, और ये बहुत अच्छा हो गया कि ये हमारी टीम के लिए एक प्रैक्टिस भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। न्यूजीलैंड को भी फ़ायदा हो सकता है, साउथ अफ्रीका को भी हो सकता है। आप एक इवेंट से पहले आप पाकिस्तान की पिचेस पे जो है वो खेल रहे हैं, तो फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये जिसने भी ट्राई नेशन ये डिज़ाइन की थी उसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है। किसने की? कोई नहीं, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है उसने किया होगा ये। पाकिस्तान उन्होंने किया होगा, फिर साउथ अफ्रीका वाले भी हैं, फिर उसके अलावा न्यूजीलैंड वाले भी हैं, ये सारे लोग भी हैं। अभी देखिए जाहिर सी बात है, इसमें जो प्लान बनाया गया है मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा प्लान था। चलें, अच्छा प्लान है, अच्छा होगा। पाकिस्तान के अंदर इवेंट शुरू होंगे, लाहौर से शुरू होगा, कराची आएगा, फिर कराची से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होगा 19 तारीख को इसी माह की। तो हम भी आपके साथ हैं, PTV भी आपके साथ है। PTV आपको लाइव दिखाएगा सीरीज़, ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस भी, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी। यहाँ लेता हूँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। जी वेलकम बैक, यू वाचिंग सिली पॉइंट। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और जो सीरीज़ शुरू होगी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, वो भी शुरू होगी लाहौर से, उसके बाद कराची आएगी, उसके बाद फिर कराची स्टेडियम में भी ज़बरदस्त किस्म का इवेंट शुरू होगा। और आज कल लाइट्स की टेस्टिंग शुरू हो गई नेशनल स्टेडियम में। बहुत अच्छी ज़बरदस्त काम हो रहा है, और देख के यही नज़र आता है कि टाइम से पहले चीज़ें हो जाएंगी और बड़ी जल्दी काम हो रहा है। बहुत अच्छा, लाइट्स की बात हो रही है, इनक्लोजर जो बनाए गए हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हो रहा है। बाकी जो ग्राउंड्स की जो बिल्डिंग वगैरह के ऊपर काम हो रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त। और ये पहले फेज़ में ये हो रहा है, दूसरे फेज़ में कुछ और भी काम होगा। जो पूरा जो स्टेडियम है वो पूरा का पूरा ही ओवरहॉल होगा, कराची का नेशनल स्टेडियम। नहीं वो तो जाहिर सी बात है ना, वो तो फिर एक डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी ना जब बनेगी, तो मज़ा आ जाएगा लोगों को। चैंपियन ट्रॉफी मज़ा आ जाएगा। अब जो ना हमारे सुनने वाले हैं, अब उनको भी मज़ा आ जाएगा। क्यों खैरियत? मैंने कहा था ना सरप्राइज़ है हमारे साथ। क्या सरप्राइज़ है? सरप्राइज़ है जी, हमारे साथ पाकिस्तान का नंबर 1 टेस्ट बैटर है। अच्छा। जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है। 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने, 34 सेंचुरियाँ, 33 फिफ्टियाँ। मतलब उनके बारे में बात करना शुरू करूँ ना तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। यूनुस खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। यूनुस भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, मिजाज हैं, ठीक हैं? मैं जी ठाकुर, आप दोनों कैसे? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। यूनुस भाई, आप ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान हुआ है, ट्राई सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान हुआ है, इस टीम से आप मुतमईन हैं? पाकिस्तान की जो स्क्वाड का ऐलान किया है पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने। देखिए आसिफ, अब तो ये टीम अनाउंस हो चुकी है, तो इस पर अब मुतमईन हो ना हो, अब इसी टीम ने खेलना है। तो मेरे ख्याल से देखिए अब तो टीम अनाउंस हो चुकी है, ठीक है। अब लग ये रहा है कि उसमें, और हुआ भी है कि कुछ सरप्राइज है इसमें मौजूद है।
लेकिन देखिए ये प्लेयर्स आपके ही हैं और पहले भी इन एंड आउट होते रहे हैं। अब हमने करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, उस पर अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम इसी तरह के बात करते रहेंगे प्लेयर कैसे आ गए और कैसे किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, तो मेरे ख्याल से फिर वो मुश्किल हो जाएगी। और फिर रोज़ बरोज़ पास्ट में भी ऐसा होता रहा कि हमने जब बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम किया तो प्लेयर भी अंडर प्रेशर है और परफॉर्मेंसेज भी नहीं हो रही और फिर प्लेयर्स ने भी शिकायत की कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से एक तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और साथ में अब सोल्यूशन निकालना है कि किसको कहाँ खेलना है और किसको खेलना चाहिए और किस अंदाज की क्रिकेट खेलनी है, तो वो अब एसेंशियल है कि वो कैसे होना है। अच्छा यूनुस भाई, आप बतौर साबिक कप्तान, बतौर चैंपियन जो T20 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, अभी आपके पास मौका है 12 फरवरी तक आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ रद्दबदल अगर आपकी नज़र में हो तो वो क्या होगा? ये मैं खासा नहीं करें। देखिए पहले भी ये हो चुका है एक दफ़ा कि अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी और मेरे ख्याल से आजम खान ड्रॉप हो गए थे और बहुत ज़्यादा फिर वो वही वाली बात जिससे मैंने पहले की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि इसमें प्लेयर्स का क्या कसूर है। अगर जो प्लेयर्स आए हैं तो इसमें इनका क्या कसूर है। मेरे ख्याल से आप सिलेक्टर्स को अंदर बाहर करें, आप अपने कैप्टन से बात करेंगे। देखिए जाहिर सी बात है जब ये टीम सिलेक्शन हुई होगी तो उसमें सारे सिलेक्टर्स होंगे, उसमें कोचेज होंगे, उसमें कैप्टन होंगे। मेरे ख्याल से ये रीत को अब बदलना चाहिए कि इस वक्त हमें लग रहा है कि 2-3 प्लेयर्स आगे हैं और अब दोबारा चेंज करें और हम अब यहाँ से प्रेशर, हम जैसे प्लेयर्स इकट्ठा होकर हम प्रेशर बनाते हैं, मीडिया प्रेशर बनाती है और वो प्लेयर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं ऐसे मेगा इवेंट से। तो कभी दुनिया में कहीं होता है ऐसा नहीं है, ये सब कुछ हमारे पास ही होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करें। अभी आपके पास ये सीरीज मौजूद है, इसमें यही प्लेयर्स खिलाएं और उसमें जो भी आपको शफलिंग करनी है, जो भी ट्राई टेस्ट करना है उसमें करें और उसके बाद सॉलिड जाएं और चैंपियन ट्रॉफी में खेलें। अगर आपको याद है जो लास्ट चैंपियन ट्रॉफी हमने जीती थी तो उस वक्त मुझे नहीं लगता, अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ तो कोई एक आधा मैच भी नहीं खेले हुए थे फखर जमान। लेकिन जब फखर जमान वहाँ से वापस आए तो वो चैंपियन बैटर बन गए। और हसन अली की बात करेंगे, ठीक है उससे पहले हसन अली टीम में थे लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ से आए हैं चैंपियन ट्रॉफी से तो वो बहुत बड़े स्टार हुए। उसके बाद अगर हम एक दो प्लेयर और की बात करें तो मेरे ख्याल से वो चैंपियन ट्रॉफी से जो है वो जब निकले, जब वो विन करके आया पाकिस्तान लास्ट टाइम, तो बहुत बड़े प्लेयर होते। मेरे ख्याल से अभी ये नहीं करें और ये मेरे ख्याल से ये हमें ये मजाक चेंज करना पड़ेगा कि अभी इतना टाइम है। हाँ कोई अनफिट होता है, किसी को इंजरी होती है तो वो अलग बात है, लेकिन अब जो हो गया है, जो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर मैं इस वक्त कैप्टन हूँ, मैं इस वक्त कोच हूँ, मैं इस वक्त सीनियर प्लेयर हूँ, तो मैं ये देखूँ ये जो टीम सेलेक्ट हुई है इसमें से मैं बेस्ट कैसे ले सकता हूँ। अच्छा। अब ये कोई कंप्लेन ना करें कि कैप्टन है या कोचेज हैं कि पता नहीं कैसे ये प्लेयर्स आ गए हैं। इसमें सबकी मशावरत जरूर मौजूद है और मौजूद होगी। ये कोई नहीं हो सकता कि हमारी मशावरत से नहीं हुआ या हम पे प्रेशर डाला। अगर किसी पे प्रेशर था तो वो छोड़ दे, इस वक्त चला जाए भी छोड़ के। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। ये अच्छा यूनुस भाई, आप अपने एक्सपीरियंस से ये तो बता सकते हैं ना कि एक ओपनर हमें लग रहा है कि कम है, तो ओपनिंग के लिए बाबर आजम का नाम लिया जा रहा है कि वो ओपन के लिए शायद मौजू होंगे। आपकी इस हवाले से राय क्या है? नहीं देखिए, अगर बाबर आजम जाहिर सी बात है बाबर आजम को से बात हुई होगी कि वो ओपन करेंगे तो इसीलिए वो वहाँ मौजूद है। इससे पहले हमने देखा कि सऊद शकील ने T20 में अपनी फ्रेंचाइज से ओपन किए। उसके बाद मैं अगर उस्मान खान की बात करूं तो वो अपनी, ठीक है दो कि वो T20 ही खेले, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करना है। अगर हम खुशदिल शाह की बात करें तो खुशदिल शाह काफ़ी अरसे से टीम के साथ रहे हैं और मैं कोविड में याद रखूँ तो 2-3 साल ये सब टीम के साथ थे। और उसके बाद फहीम अशरफ की बात करूं मैं तो वह हमें ये लग रहा है कि स्क्वाड में कहीं नहीं थे, काफ़ी अरसे से वो टीमों में नहीं थे, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए इस वक्त जो मैंने पहले पॉइंट की, ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमने इनको कैसे यूटिलाइज करना है। क्यों नहीं हम अक्सर बात करते रहते हैं, हमारे पास वो एक प्लेयर यहाँ मौजूद है जो हम कहते थे सरप्राइज पैकेज मौजूद है, वो यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे ख्याल से मैं मोहम्मद हसनैन की बात कर रहा हूँ, वो एक वर्ल्ड कप में एक पूरे 1 साल 2 साल हम टीम के साथ कैरी करते रहे और हमने कहा ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। तो क्यों नहीं भाई, आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच सकते हो, आपके पास यही प्लेयर्स हैं, इन पे आप रिलाई करें। और क्यों नहीं फखर जमान के साथ, अगर हम ये समझते हैं कि बाबर आजम, या हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त ये जो हमने टीम देखी उसमें मिडिल ऑर्डर, बहुत सारी मिडिल ऑर्डर है, तो क्यों नहीं भाई अगर कोई ऐसे प्लेयर आए हो स्टेप आउट करें, क्यों नहीं
जो आपके जो इस वक्त लीडर्स हैं, जो जो कैप्टन हैं, वाइस कैप्टन हैं, या इवन सीनियर प्लेयर हैं, या बाबर आजम खुद हैं, वो आते हैं और वो ओपन करते हैं, और फिर वो ओपन यहाँ नहीं पर हर जगह पर ओपन करें, तो क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उनको ये वही वाली बात है कि जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे पहले ये आपको अपने आप को खुद एग्री करना है कि मैं अगर बाबर आजम हूँ तो मुझे ओपन करनी है, और फिर जब मैं यहाँ से निकलूंगा ओपन करके, तो मैं अपने कोचेस से भी बात करूं, बोर्ड से भी बात करूं कि भाई अगर मैं ओपन यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं करता रहूंगा आगे। तो मेरे ख्याल से ये जो प्लेयर्स हैं, ये इसी तरह बनते। अगर मैं इवन बाबर आजम की बात करूं, तो बाबर आजम ने अपनी क्रिकेट शुरू किया, मोहम्मद रिजवान ने क्रिकेट शुरू की, तो हमने कहीं नहीं देखा, उससे पहले कहीं नहीं देखा था कि वो ओपन करते थे। लेकिन वो आज वो T20 में ओपन करते हैं, आज वो वन डाउन खेल रहे हैं, आज वो उनके नंबर 6 हैं। अगर मैं इन दोनों तीनों की बात करूं, तो ये तो जब हमारे साथ जब हमारे टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किए, तो ये तो 5-5-6 नंबर खेलते थे। तो मेरे ख्याल से जब ये ऊपर आ सकते हैं तो ये नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि ये टीम के लिए अगर सोचेंगे, और थोड़ा बहुत अगर, जिससे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत बच गई तो अपने लिए सोच दो, तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा यूनुस भाई, मेरा सवाल ये है कि मैं तो इनक्लोज़र जो लगाया गया है नेशनल स्टेडियम में आपके नाम का, वो तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हमने तो कितनी दफ़ा ऐसे देखा है, पता नहीं प्लेयर की क्रिकेट भी ख़त्म हो जाती है, उसका टाइम भी गुजर जाता है, उसका इनक्लोज़र वगैरह लगता ही नहीं है। तो ये आपके होते हुए ये जो फीलिंग्स मुझे बताएं, वो आपकी फीलिंग कैसी है कि ये इनक्लोज़र आपके नाम का? सबसे अच्छी बात है कि मैं हूँ दुनिया में, मेरा इंक्लूजन जो है वो बनने जा रहा है। नहीं, आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे सेहत के साथ। आमीन आमीन। हमने देखा है अक्सर कि हम जैसे मुल्कों में अक्सर ये होता है कि वो नहीं रहे और उनका इंक्लूजन या उनके जो है स्केचेस या उनके मुजस्मे आवेजा किए जाते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया पीसीबी का चेयरमैन साहब का, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनकरेज किया। इनकरेजमेंट है होती है प्लेयर्स की कि जब इस तरह के आपके एक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप, क्योंकि मैं ठीक है, मेरी पैदाइश कराची की नहीं है, सिंध की नहीं है, लेकिन मैंने क्रिकेट सारी कराची में खेली, सिंध में ही खेली। दो कि मैं KPK से हूँ, मर्दान से हूँ, लेकिन मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि कराची जैसे शहर में, जो कि पाकिस्तान का हब है, बड़े शहरों में से है, और कराची में हमने जो है सारी ज़िंदगी गुजार दी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया सबका, और जितने भी सपोर्ट किया, जितने भी जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और जो हमारे फैन एंड फॉलोअर्स हैं, उनका बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है जब इस तरह के एक्ट होते हैं, और आपकी हयाती में एक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा यूनुस भाई, एक लास्ट सवाल, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह अभी आसिफ भाई ने ओपनर की आपसे बात की, तो मुझे ये यूनुस भाई बताएं कि हमारे पास सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर है अपनी कंडीशन में, वो है इब्रार। उसके बाद दो पार्ट टाइमर हमारे पास, एक खुशदिल शाह और सलमान अली आगा। आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं मुझे कि ये कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे। अपनी कंडीशन में सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं और दूसरी टीमों के पास 3-3, 4-4 स्पिनर्स हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि हम तो यहाँ बात कर रहे थे, आपका ही क्वेश्चन था कि हमारे पास स्क्वाड में ओपनर्स नहीं है। एक फखर जमान है, उसके बाद हमारे पास कोई जो भी आएगा मेकशिफ्ट ओपनर आएंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। अगर मैं इब्रार की बात करूं तो अच्छा, अगर इब्रार की बात करें तो 50 ओवर्स की क्रिकेट वो कितने खेले हुए? बिल्कुल। तो उनके भी बेल्ट पे इतनी 50 ओवर की क्रिकेट इंटरनेशनली नहीं है। T20 की अगर बात करें तो वो वहाँ पे मौजूद है बहुत ज़्यादा, और बाकी भी वो लीग्स वगैरह भी खेलते रहे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, सलमान अली आगा हैं, और उसके बाद खुशदिल शाह हैं। खुशदिल शाह पे क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर इसलिए भी रहेंगे कि काफ़ी अर्से बाद वो टीम में आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होगा। लेकिन बात असल में कि देखें, इसके लिए अब ये जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो अब इसमें कैप्टन का बहुत बड़ा रोल है। अब कैप्टन ने स्क्वाड चूज करना है, और फिर उनको इसको लीड कैसे करना है, और किस तरह उनको एक्टिव रहना है। क्योंकि जब आपके पास रेगुलर स्पिनर्स नहीं होंगे या रेगुलर ओपनर नहीं होंगे, ठीक है, मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छी है आपकी। फास्ट बॉलिंग अगर मैं देव की बात करूं तो हारिस रऊफ को लेके, शहनशाह अफरीदी को लेके, नसीम शाह को लेके, मोहम्मद हसनैन को लेके, ये ऐसे 4 फास्ट बॉलर्स हैं। इवन फ़हीम अशरफ की अगर मैं बात करूं तो वो टेस्ट क्रिकेट भी कहीं ना कहीं उन्होंने खेली हुई है। फिर 4 डे भी रेगुलर खेलते रहे हैं। ठीक है, शाहीन की और रऊफ ने ज़्यादा 4 डे क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन वो काफ़ी अरसे से लीग्स खेल रहे हैं,
उनको बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि वो यंग एक प्लेयर है। तो इनके पास यहाँ एक्सपीरियंस मौजूद है। अब यहाँ पे रोल आ जाता है कोच का, कैप्टन का और सपोर्टिंग स्टाफ का, कि उन्होंने इन प्लेयर्स को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इनको कैसे यूटिलाइज करें। और अगर हमने देखे 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। अगर मैं बात करूं 1992 की वर्ल्ड कप की बात करूं तो भाई हमारे पास कितनी स्पिन बॉलिंग थी और कितनी फास्ट बॉलिंग थी। उसके बाद अगर मैं 2009 की, जिसमें मैं खुद कैप्टन था, तो आप उस टीम को देख लें, हमारे पास कितने ओपनर्स थे वहां पे। और मैं शाहजेब को हम लेके गए हुए थे, तो उस वक्त भी तो वो तो बिल्कुल कुछ खेले ही नहीं थे। तो आपको मोहम्मद आमिर की बात करूं तो वो भी कुछ नहीं खेले हुए थे। अब इवन शाहिद अफरीदी हो गए, सईद अजमल हो गए, शुएब मलिक हो गए, फवाद आलम हो गए, तो वो भी उस वक्त थोड़ा इन एंड आउट थे। तो ये कैप्टन का बहुत बड़ा रोल है, कोचेस का बहुत बड़ा रोल है, सपोर्टिंग स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने अब ये जो रिसोर्सेज अब तो ये आपके पास ये है, मौजूद है, अब इनको यूटिलाइज करना। और अच्छी बात यह कि मैं अगर पूरी स्क्वाड की बात करूं तो मेरे ख्याल से अगर हम तैयब ताहिर की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेले होंगे, या उन्होंने बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल प्रेशर नहीं देखा होगा। तो उसके बाद अगर इवन उस्मान खान की भी बात करें तो वो भी यूएई में, वहाँ पे यूएई की टीम में थे, तो वो उनको भी इंटरनेशनल क्रिकेट की काफ़ी जो है वो प्रेशर हैंडल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब तो रिसोर्सेज यहाँ पे आपके पास जितने भी हैं, अब इसको यूटिलाइज करना। और अगर मैं समझूंगा कि अगर पाकिस्तान टीम को कोई अगर कहीं प्लानिंग करनी है तो वो प्लानिंग उनकी ये है कि वो भाई पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं और आखिरी के 10 ओवर कैसे खेलने हैं। अच्छा, अगर आपके पहले 10 ओवर आप कहीं से अच्छे खेलते हो, और इवन जैसे हार्ड हिटिंग वाले जो लास्ट 10 ओवर्स हैं उसमें आपके पास कोई इस तरह के आप उनको यूटिलाइज कर सकें इन प्लेयर्स को, तो मेरे ख्याल से इतना स्ट्रगल नहीं करेगी। यूनुस भाई, आखिरी सवाल है। यूनुस भाई, रिसोर्सेज की आपने बात की है, अगर रिसोर्सेज किसी टीम में कम हैं, जिस तरह आपने भी अपने टाइम पे बोला कि 2009 में मेरे पर रिसोर्सेज कम थे, या आपने 92 की बात की, तो अगर रिसोर्सेज कम है तो उस पर ज़्यादा इख्तियार कप्तान को होना चाहिए टीम बनाने का, क्योंकि उसने खिलानी है, उसको समझ है, या फिर कोचिंग स्टाफ के साथ मिल के फिर आप टीम बनाते हैं? देखें, हम हमेशा ये बात करते हैं तंजीर, और आप भी डोमेस्टिक भी बहुत खेले हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत खेले हैं, और आपने लीग क्रिकेट भी इंग्लैंड में बहुत खेली। लेकिन ये जो हम बात करते हैं ना बाज़-ओ-बात, ये शायद कोचेस या कोच या कैप्टन बहुत पावरफुल है, या उसके बाद बहुत पावर है। तो भाई ये पावर जो होती है ना, ये आप 2 तरीके से गेन करते हो। एक तरीका तो ये है कि देखें, आपका कोई बहुत बड़ा कैरियर हो और आप जो है जैसे हमारे टाइम पे अगर हम बात करें, जब हमने क्रिकेट जब 2003 की बात आई तो राशिद भाई आए, राशिद भाई के बाद वो राशिद भाई नहीं रहे और इंजमाम आ गए। तो इंजमाम क्योंकि वो 1992 से स्टार प्लेयर रहे थे और उनको उस वक्त खेले हुए 11, 12, 13 साल हो चुके थे, तो इतने बड़े प्लेयर थे वो, इतने बड़ा कैरियर था उनका। तो वो जब कैप्टन बने तो वो जाहिर सी बात है कि उनके सामने क्या यूनुस खान हो, मोहम्मद यूसुफ हो, शाहिद अफरीदी हो, अब्दुल रज़ाक हो, शुएब मलिक हो, उस वक्त हम सब उनके साथ थे। तो हमारी उनकी उम्रों में भी और उनकी प्लेयरिंग में भी बहुत फर्क पड़ता है। या तो इतना बड़ा कैरियर हो तो आप जो है ना वो आपके पास पावर रहती है, या फिर आप ऐसे प्लेयर हो जैसे कि विराट कोहली हैं, विव रिचर्ड थे, ब्रायन लारा थे, कि इतना बड़े प्लेयर हो कि आपको चाहे आपकी टीम जीते या नहीं जीते, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस हमेशा इतनी ज़्यादा, तो आप ये पावर गेन करते हो। तो भाई ये जो पावर होती है ना, जो रिस्पेक्ट होती है, आपने खुद गेन करनी है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त हम ये जो बात करते हैं ना कि यार कोच के पास पावर होना चाहिए या कैप्टन के पास, देखिए पावर तो हमेशा जो है वो लीडर जो है वो कैप्टन है, उनके पास ही होनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपकी सिलेक्शन भी वो उसमें कैप्टन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसको टीम जाके ग्राउंड में उन्होंने खिलानी है, उन्होंने उससे फाइट लेनी है, तो उनकी सेहत बहुत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये इस वक्त अगर मैं रिसोर्सेज को, ये वाली बात आ जाती है जो हमने बात की कि देखिए अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, आपके पास प्लेयर्स ऐसे जो रेगुलर नहीं खेल रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपने कहीं से प्लेयर ले आए हैं, तो अब देखें अब इस टीम में अगर मैं बात करूं, फ़खर जमान है। फ़खर जमान बहुत अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, अभी कोई कंट्रोवर्सी हुई है, टीम से आउट थे, और लेकिन अब आगे अब तो मौका है ना, अब वो आए अपना रोल अदा करें। उसके बाद बाबर आजम को हमने, और क्या स्टार प्लेयर है दुनिया में, परफॉर्मेंसेस की हुई है और हर दूसरे तीसरे साल जो बेस्ट प्लेयर हैं रहे हैं,
ठीक है इन दिनों में थोड़ा सा उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन देखें यही तो मौके होते हैं कि आप बिग इवेंट्स में आओ और आप अपनी जो है वो अपनी वर्थ को शो कराएं। उसके बाद अगर मैं कामरान गुलाम की बात करूं तो रिसेंट पास में बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस, सलमान अली आगा जो है वो मर्ज हो रहे हैं अच्छे प्लेयर में, तो यहाँ पे प्लेयर तो सारे मौजूद हैं। मेरे ख्याल से अब उनको क्या करना है कि उनको अपना रोल को अच्छा प्ले करना है। बिल्कुल ठीक यूनुस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, बहुत तफसील से आपने बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की, बहुत शुक्रिया। और यूनुस भाई ने सारा मामला खोलकर उन्होंने रख दिया, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अगले सेगमेंट की तरफ अभी बढ़ना है। हम चलते हैं, हमारा अगला सेगमेंट है इशू ऑफ द डे, उसकी तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर यूनुस भाई की बात को हम कंटिन्यू करेंगे। इशू ऑफ द डे देखें, था तो कुछ और हमारे पास, लेकिन यूनुस भाई ने ज्वाइन करके इशू ऑफ द डे आज का यूनुस भाई ने जो बातें की, इट इज़ द इशू ऑफ द डे, टॉप इशू ऑफ द डे। देखिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि वो इस शो में आए। और देखें जब इतना बड़ा प्लेयर या एक्स कैप्टन वो भी 2009 का जो वर्ल्ड कप T20 का जीते हुए हों, फिर अपनी क्रिकेट में इतनी टॉप क्लास की परफॉर्मेंसेस हों, फिर वो जब आएँ तो फिर पूरी कोशिश होती है कि उनसे जितने सवालात कर लें, फिर वो जितना अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें, तो जाहिर बात है हमें भी फ़ायदा, लोग भी सुनते हैं फिर इस चीज़ को। यूनुस भाई ने मतलब सारी बातें उन्होंने की, उन्होंने एतराज़ तो उनको कोई नहीं है टीम पे, वो हमेशा बैक करने की बात करते हैं कि जो टीम है वो आपकी टीम है, इसको बैक ना करें, इसको चेंज भी ना करें। अब उन्होंने ये भी कहा सिलेक्टर्स को चेंज भी ना करें। देखिए जाहिर सी बात है, वो उन्होंने इतना अरसा क्रिकेट खेली है, वो समझते हैं कि अगर कोई भी ऐसा प्लेयर है जो अगर आगे है, जिसकी कोई क्रिकेट नहीं थी, जिसकी कोई जो पाइपलाइन में नहीं था, अगर उसको लाया गया है तो फिर अगर वो आ गया है, मैंने हमेशा यूनुस भाई को देखा है, वो जब भी कोई आता है तो उसको यही कहते हैं कि अब इसको सपोर्ट करें, जो भी लड़का है उसको अब इसको सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट करें। तो जब फिर आप सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन फिर बुरा किसके लिए हो जाता है? जो सेलेक्ट किया होता है। भाई आप तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, अच्छी चीज़ें सपोर्ट करना चाहिए, जो भी बंदा सपोर्ट करता है, लेकिन फिर प्रेशर किसके ऊपर जाता है? सिलेक्टर्स के ऊपर, जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया। तो वो फिर टूर्नामेंट के बाद उनको खुद पता लग जाता है कि भाई हमने लगता है इस लड़के को अवाम ने या पाकिस्तान प्लेयरों ने या एक्स क्रिकेटर्स ने इस टीम को सपोर्ट किया था कि चले यार इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रही है टीम, जो भी लड़के आए जैसे भी आप इनको सपोर्ट करो। लेकिन जब टीम की पोजीशन नहीं होती, जब टीम हारती है, तो फिर वो सारी चीज़ें सिलेक्टर के ऊपर जाती है। लेकिन एक बात वो कह गए कि बाबर आजम, फ़खर जमान ये अब पुराने हो गए, इनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, अब ये बड़ा इवेंट है, अब जिम्मेदारी है। देखिए जिम्मेदारी है, सबके ऊपर है। फ़खर जमान भी अगर मतलब यानी इतना ब्रेक के बाद आ रहे हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस तो है ना, अपनी कंडीशंस है, उनको पता है यहाँ कैसे खेलना है सीनियर। ये नहीं एक्सक्यूज़ कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा, मैं चैंपियन ट्रॉफी में कुछ नहीं कर रहा। लेकिन बाबर आजम के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी अगर इतनी परफॉर्मेंसेज हैं ओडीआई क्रिकेट में, अगर आप रैंकिंग में पहले पे हैं, तो फिर आपका भी काम है। देखिए मैं वो टाइम देखना चाहता हूँ बाबर के लिए, क्योंकि मैं जितनी उसकी सपोर्ट करता हूँ, मैं जितनी बात करता हूँ, तो मैं तो देखना चाहता हूँ ना कि आईसीसी के इवेंट में ऐसी बैटिंग करे, ऐसी क्रिकेट खेले कि लोग बोलें यार वाकई यार क्या परफॉर्म कर गया ये बंदा। तो उससे ज़्यादा बेस्ट, इससे ज़्यादा बेस्ट टाइम आपके पास कोई नहीं है, अपनी कंट्री में हो रहा है। और अगर आप चैंपियन ट्रॉफी की उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाना, तो फिर आपके पास ये ट्रायंगुलर सीरीज़ है। इस ट्रायंगुलर सीरीज़ में जो बाबर को ओपन करवाया जाए, उसको वो भी ट्राई हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि उसकी फॉर्म जो है वो कैसी है। इंडिया और इंग्लैंड इवन सॉरी रिजवान की भी मैं बात करता हूँ, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, शाहीन हो गया, रऊफ हो गया, नसीम हो गया, ये सब सीनियर हैं। इन सबको कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, 100% खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी आवाम के बीच में खेल रहे हैं। समझे ना, क्या है आपके अपना टूर्नामेंट है, तो फिर जब आप अपना टूर्नामेंट है उसमें अपना टूर्नामेंट है, लेकिन कमेटी की टीम नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, ऐसा टूर्नामेंट जो अपना होता है, समझ रहे ना, मजाक में करता भाई, मजाक ही कर रहे हैं, मजाक ही कर रहे हैं। नहीं मतलब यानी कुछ भी नहीं करना और सारे मैच जीते नहीं, ये तो गलियों में टेप बॉल में ये सब होता है चीजें। तो मतलब यानी आपका अपना है, तो आपने ऐसी परफॉर्मेंसेस देनी है, दूसरों को लग पता जाए कि काम करके आए हैं, 100% दे रहे हैं, फिर आवाम भी आपका साथ बिल्कुल आवाम साथ देगी, हम साथ देंगे। पीटीवी स्पोर्ट्स आपके मैचेस लाइव दिखाएगा। थोड़ा सा गेयर शिफ्ट करते हैं, इंडिया और इंग्लैंड के जो T20 सीरीज़ हुई, इसमें चौथा T20 बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है। माइकल वॉन ने कहा कि इंडिया 12 प्लेयर्स से खेला, वो जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी कंकशन वाली,
ये माइकल वॉन ने कहा है कि भाई इंडिया ने 12 लोगों से माइकल वॉन ने कितने दिन बाद बोला? माइक अब तो एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते इससे पहले और भी लोग बोल चुके हैं, लेकिन माइकल वॉन ज़रा ना इस तरह की बातें करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी कह देते हैं कभी कुछ। इज़ अ वोकल आदमी है। देखिए हमारे काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात की। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन मैच ख़त्म हुआ है उस दिन ही बात की है कि ये 12 प्लेयरों से खेले हैं। माइकल वॉन ने तो शायद उसके बाद बात की है, ये 12 प्लेयरों से खेले हैं। सही है, क्योंकि अगर कंकशन सब की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक जैसा प्लेयर होना चाहिए ना। बिल्कुल, लाइक टू अगर लाइक अगर रिप्लेसमेंट, ये देखिए, लिखा हुआ है। अगर डुबे ऑलराउंडर है हाँ, तो फिर आपके पास ऑलराउंडर होना चाहिए। अगर डुबे ने पूरे 53 रन कर दिए, बैटिंग पूरी कर गया, उसके बाद अगर बॉलिंग की बारी आती है वो नहीं बॉल कर सकता, वो 120 की स्पीड से गेंद करता है, 125 की स्पीड से, तो फिर आपको इसी टाइप का बॉलर लाना चाहिए था जो 115, 20, 25 पे गेंद करता है। फिर आपको ऐसा बॉलर नहीं लाना चाहिए था जो 140 पे बॉल करता और उसकी वजह से आप मैच हार गए। सही है, अच्छा ये हुआ। फिर वहाँ पे जॉस बटलर का आपने मैच के बाद बात सुनी। जॉस बटलर ने बोला कि हम मैच को ख़राब नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। अगर इस तरह उसका पेस 120-25 का था तो बॉलर ऐसा भी आना चाहिए। एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ, वो मैसेज दे रहा हूँ मैं कि भाई अगर लाइक टू लाइक की बात होती है ना कि भाई उस जैसा प्लेयर है, अगर मिसाल के तौर पे डुबे जैसा प्लेयर आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? ठीक है ना, फिर आप सिंपल सा ये करें, आप कोई ऐसा बंदा ग्राउंड में भेज दें जो सिर्फ फील्डिंग कर सकता हो, दैट्स इट। अगर आप ये समझते हैं कि डुबे जैसा 120-25 वाला नहीं है, 140 वाला बैठा है, 150 वाला, वो उसको तो गेंद करना मना है बिल्कुल, बैटिंग वो कर नहीं सकता क्योंकि डुबे कर चुका है। एक ऐसा बंदा ला के खड़ा कर दे जो सिर्फ फील्डिंग कर सकता हो, क्योंकि ना आप उसकी जगह स्पिनर डाल सकते हैं, उससे टीम को फायदा हो जाएगा। क्लियर आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है कि अगर कंकशन सब पे आया है, सब्स्टिट्यूट कोई आया है, उसका टीम को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना चाहिए, ये आईसीसी के रूल में। और आपने तो पूरा फायदा जो है वो उठा लिया। उसके बाद हर बंदे ने ये बात की कि इंडियन जर्नलिस्ट समेत सबने जर्नलिस्ट भी क्रिटिसाइज सबने की, लेकिन फिर भी आप कर तो गए ना, आपने तो फायदा ले लिया ना। देखिए अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, इसकी वजह से इंडिया सीरीज जीत गया। अच्छा, इसकी वजह से इंडिया सीरीज जीता। अगर इंग्लैंड मैच जीत जाते तो कितने मैच हो जाते? 2-2। हाँ, 2-2 हो जाते। हाँ, तो फिर आखिरी मैच का प्रेशर जाना था इंडिया के ऊपर। लेकिन रूल्स तो सब होते हैं, वो एक मनकट रूल भी होता है। देखिए आईसीसी के कुछ रूल्स ने ना अपनी समझ से बाहर है भाई, अपनी समझ नहीं आती आईसीसी के कुछ रूल। चलें, आपसे पूछेगा आईसीसी तो आप बता दीजिए। मैंने प्लेयर्स ने भी बात की है ना, कितने प्लेयर्स बात करते हैं, नो बॉल खत्म होनी चाहिए, ये रिव्यू का सिस्टम खत्म होना चाहिए, ठीक है ना, कितने प्लेयर्स बात कर चुके हैं इसके ऊपर। और ये कंकशन वाला तो बहुत ही कंकशन रूल पर आईसीसी को कुछ सोचना चाहिए। आईसीसी की इसका देखिए क्रिकेट कमेटी होती है, आईसीसी में क्रिकेट कमेटीज होती हैं, उसमें किसी ज़माने में अनिल कुंबले भी थे, अब मुझे इस वक्त नहीं पता कौन है, हो सकता है अनिल कुंबले साहब अभी। अच्छा, इसमें मुझे एक बात बताएं, जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, हाँ, अगर उसका हैमस्ट्रिंग खराब हो जाए, काफ खिंच जाए, क्या हो जाए, क्या अंपायर उसको रनर देता है? क्यों नहीं देता? ये लॉ अब चेंज हो गया ना, क्यों नहीं देता? इससे पहले तो सईद अनवर ने जो 194 किए थे उसमें तो रनर क्यों नहीं देता? उसकी वजह ये है क्योंकि वो ये कहता है कि अगर इसकी जगह पे मैंने रनर दे दिए, जहां ये 1 रन भाग पाता है, ये 1 भी नहीं भाग पाएगा, ये तो 3-3 भाग लेंगे। अगर इसको रनर दे दिए तो 2-2, 3-3 रन भाग लेंगे, तो टीम को फायदा हो जाएगा, इसलिए आप रनर नहीं देते ना। वो फिर आपके अंपायर के ऊपर है कि इसकी सिचुएशन क्या है। भाई ये कंकशन रूल वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई अनफिट हो गया है तो फिर आप 10 लड़कों से खेलो। ओए होए, ये तो खेलो 10 लड़कों से, दूसरी टीम को एडवांटेज दो ना। ओए होए, दूसरी टीम को एडवांटेज। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज बाय तनवीर अहमद साहब। अब आगे चलते हैं, ये अच्छा पॉइंट है वैसे, इन्होंने डिबेट होती रहेगी। इसमें एक फुटबॉल का रूल मैं आपको बता दूं। फुटबॉल में जब रेड कार्ड मिलता है तो कहां जाता प्लेयर? बेशक वो अपनी गलती से बाहर हुआ, बाहर कितने प्लेयर से आप खेलते हैं? 10, ठीक है, तो दूसरी टीम को एडवांटेज होता है। हाँ। तो इसी तरीके से अगर कोई अनफिट हो गया, वो तो देखो, वो तो एक उसने ऑफेंस किया, एक जुर्म किया उसने, तो उसकी सजा वो आप सही कह रहे हैं, बतौर जुर्म तो नहीं किया ना, हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, वो आप सही कह रहे हैं, उसने जुर्म किया जिसकी वजह से बाहर हुआ। हाँ। लेकिन यही मैच के दौरान अभी भी आज की क्रिकेट में भी कोई 200 करता है, कोई 300 करता है, कोई 150 की इनिंग खेलता है, उसके बाद जब वो बाहर जाता है उसकी जगह कोई फील्डर आता है, वो बॉल तो नहीं कर सकता, ना बैटिंग कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट की सूरत में। लेकिन उसमें फिर उसमें लॉ में तब्दीली ये हुई
कि एक खास नंबर ऑफ ओवर्स के बाद ही वो फिर वापस आ सकता हाँ हाँ वो आ या फिर सकता है। बैटिंग का नंबर भी उसका मेरा change हो कहने का जाएगा। मकसद ये है कि उस दौरान वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ फील्डिंग कर सकता है, कैच पकड़ सकता है, रन आउट कर सकता है, ये कुछ कर सकता है। इसी तरीके से ये कंकशन सब का भी सिलसिला खत्म होना चाहिए। आप जाने दो ना, दूसरी टीम को एडवांटेज आगे दो ना। चलते हैं, आगे चलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर लोग अपनी अपनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हरभजन सिंह इनके दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन मुझे आज मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने कहा चलो उठा लें। पाकिस्तान का नाम रखा है उसमें, जो 4 टीम नज़र आ रही है ना, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी दोनों, इससे क्या रखा है कि दोनों पड़ोसी मुल्क रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया। शुक्र करें हरभजन ने पाकिस्तान का नाम रख दिया, वरना वो ये ना बोल देता कि आईसीसी का टूर्नामेंट जो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा यहाँ खेलने का पाकिस्तान में, शायद वो कहीं यही ना बोल देता। पता थोड़ी है हरभजन का, पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कह सकता है वो। नहीं, वो पाकिस्तान के बारे में जो भी कहें, वो एज क्रिकेटर तो आप उसके क्रेडेंशियल से देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम डाला है, क्योंकि एक तो हमारी वनडे की परफॉर्मेंस आपकी भी 4 अच्छी है। टीम्स कौन सी हैं सेमीफाइनल की? आप मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं? नहीं, आपकी 4 दुनिया टीम्स कौन सी हैं? दुनिया के हर प्लेयर की सेमीफाइनल में, दुनिया के हर प्लेयर के सेमीफाइनल में हर प्लेयर की बात इंडिया नहीं कर होगा। रहा, आपकी। मैंने तो आपको लिख के दिया। नहीं, आपके तो भाई, आपका तो रिकॉर्डेड मौजूद है। मैं यही तो कह रहा हूं। सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, सेट बाय तनवीर लॉन्ग अगो। देखो कितनी बड़ी बात बोली हुई है मैंने। 4 टीम्स भी बता दें आपने, तो आपको लगता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान को आप वीक ना करें, ये गुड टीम, लेकिन 50 वो ओवर में ठीक है, लेकिन 50 ओवर में एक आप ये कह सकते हैं कि मतलब अच्छी टीम है, हाँ, बुरी नहीं है। अच्छी टीम। दूसरी बात ये कि उनके जो मेंटोर कौन है पता है? यूनुस खान साहब। फर्क पड़ेगा क्योंकि यूनुस खान जो है वो पूरी कंडीशन समझते हैं पाकिस्तान की। जिस तरह आपको याद है ना कि जडेजा। तीसरी टीम बताओ, तीसरी टीम बताओ। तीसरी टीम मुझे ऑस्ट्रेलिया। और चौथी टीम इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में से। यार एक टीम बताओ, 4 टीमें आप एक इंग्लैंड, साथ से बताएं। इंग्लैंड, 4 टीम, इंग्लैंड। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नहीं, अफगानिस्तान इंग्लैंड। मैं कह नहीं रहा। अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया। नहीं, इंडिया भी लिस्ट में नहीं है। अच्छा, इंडिया आपकी लिस्ट में है। पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। वो तनवीर साहब की 4 टीम्स आ गई हैं। लेकिन आप जो अफगानिस्तान को मत भूलें। नहीं भाई, भूलने के लिए तो बाकी 8 टीम्स हैं टोटल, हम किसी को नहीं भूलेंगे। देखो कितना बड़ी बात कर रहा हूँ, इंडिया नहीं है मेरे सेमीफाइनल में। मेरे हिसाब से अफगानिस्तान भी मुझे नज़र ऐसा लगता है, लेकिन बड़ी क्रिकेट जो होती है ना, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। वो 50 ओवर की क्रिकेट में इतना अच्छा, खैर कोई बोल सकता है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा, कोई कह सकता है। एक ही शख्स है जिसको मैं जानता हूं जो ये कहता है कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल में आने के जोगी नहीं है। ये देखिए, मैं तो एक रीजन की अभी नहीं कुछ बोलूंगा, मैं सिर्फ एक रीजन की वजह से बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, और अगर नहीं आया फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा। चले, नहीं आया तब बताएंगे, और अगर आ गया तो फिर आपको पता ना मुझे कितनी बातें सुनने को मिलेंगी। चले, हम कोई फर्क, कोई नई बात है, कोई बहुत पुरानी, 10 साल से ये सुन रहा हूं, लोग सुनाते हैं, तुम 10 साल से सुन रहा हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ मैं, बहुत सुकून में हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई बुरा भला बोलता है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत बिल्कुल मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, जो मर्जी बोलना है बोलो। रिलैक्स है। अब ये तो फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए हैं। लास्ट हमारी स्टोरी है, फर्स्ट क्लास के आज मैच हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रॉफी का जो 5वां राउंड है, उसमें पीटीवी ने गनी ग्लास को 7 विकेटों से हरा दिया। उसके अलावा स्टेट बैंक ने हायर एजुकेशन को 4 विकेटों से हरा दिया। स्टेट बैंक की टीम 5 में से 4 मैच जीत चुकी है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है पीटीवी और स्टेट बैंक की, और उसके अलावा एक मैच चल रहा है, तो उसका नतीजा कल तक आएगा, तो उसका भी अपडेट हम कर देंगे। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ योर सेगमेंट, हैव यू से। हैव यू से में आपने क्या कहा वो हम आपको सुनवाएंगे, तो सुनिए अपनी आवाज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया है, उसमें मैं चाहता हूं कि 3 तब्दीलियां लाजमी होनी चाहिए। उस्मान खान की जगह इमाम को होना चाहिए, फ़हीम अशरफ की जगह अब्बास अफरीदी को होना चाहिए, और खुशदिल की जगह सुफियान मुकीम को होना चाहिए। जब ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए ऐलान हो गया स्क्वाड का, तो 2-3 लड़कों पर बहुत हैरान हो गया मैं खुद भी। ये उस्मान खान, खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ। खुशदिल शाह को तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, चलो उसको डाल दिया, तो ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। लेकिन फ़हीम अशरफ और उस्मान खान के, क्योंकि उन्हें इतना वनडे मैच खेले ने, फ़हीम अशरफ को तो वैसे भी
जब शुरू में आया था उस वक़्त से इसका परफॉर्मेंस कोई इतना अच्छा नहीं था। मेरे ख़्याल से एक और स्पिनर को खिलाना चाहिए था, सुफियान मुकीम को। ओपनिंग के लिए इमामुल हक और फ़खर ज़मान ओपनिंग के लिए, अगर इसमें बाबर आज़म ओपनिंग कर दे तो वो ज़ाया हो जाएगा ओपनिंग में, लेकिन इसमें इमामुल हक बहुत ज़रूरी है। मेंटोर ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए तो पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें हम चाहते हैं कि 2 चेंजेस की जाएं। एक ये है कि सुफियान मुकीम को इस स्क्वाड में शामिल किया जाए और इसके अलावा आमिर जमाल या इरफान खान नियाजी में से किसी एक ऑलराउंडर को ज़रूर इस स्क्वाड में शामिल किया जाए। जी, ये थी आपकी आवाज़, इसमें आपने अपनी आरा से हमें आगाह किया। हम एहतराम करते हैं आपकी राय का। तनवीर साहब की राय से वैसे काफ़ी मिलती जुलती है अवामी राय, वैसे किससे? आपकी राय से। देखिए, मतलब सब जो बात कर रहे हैं वो अवाम मुझे पसंद क्यों करती है, उनको पता है हम जो सोचते हैं ये वही ये बोलता आपको है। पसंद करती है, ये भी आपने खुद बिल्कुल अपने सर ले बिल्कुल, लिया। अवाम मतलब इसलिए ये तो खुद पसंद से। करती है, अवाम अच्छा, को पता है कि सर्वे जो किसने कराया था? अवाम चाहती ये है, सर्वे किसने जो कराया था? अवाम चाहती है, मैं सर्वे कर लेता हूँ ना खुद ही, जो अवाम चाहती है मैं वही बात करता हूँ। हम अवाम के बंदे हैं भाई, अवामी नुमाइंदा। बिल्कुल अवाम को पता है सेट है, ये सेट बंदा है, सही जा रहा है बिल्कुल। हाँ, बड़े खुश होती है अवाम आपकी बात से। खैर, तनवीर साहब की अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, बाकी सब लोगों की अपनी राय है। मेरी तो कोई राय की अहमियत है भी नहीं और ना मैं राय देता हूँ, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं। यूनुस खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। यूनुस खान ने आज वक्त दिया और हमें काफ़ी उन्होंने डिटेल में काफ़ी चीज़ें समझाई। तनवीर साहब, आपका भी शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया जी। कल फिर मुलाकात होगी 6 बजे, हमारा प्रोग्राम है 6:15 बजे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।